नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स का एग्जाम था थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का। उसके ऑब्जेक्टिव के क्विक सॉल्यूशन के साथ हम मिल रहे हैं आपसे। ये है ग्रुप ए का पेपर, आप अपने अनुसार मिला लीजिएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ ए लोड ऑन ए सर्कुलर सेक्शन टू हैव सेम टाइप ऑफ स्ट्रेस इज dy4, dy8, dy6, dy3। तो इसका सही आंसर है dy4। पहले का सही आंसर है ए, ऑप्शन ए dy4। दूसरा क्वेश्चन है ए फिक्स बीम ऑफ लेंथ एल इज लोडेड विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ, द सपोर्ट मोमेंट्स आर। ये तो बेंडिंग मोमेंट से क्वेश्चन है और आपको ये मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। इसका सही आंसर है WL²/12, WL²/12 जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ़ ए कंटिन्यूस बीम इज फिक्स्ड एट बोथ एंड देन इमेजिनरी सपोर्ट। अच्छा, ये कॉन्जुगेट बीम के कॉन्सेप्ट से लिया गया है। तो कॉन्जुगेट बीम में हम लोग पढ़े थे क्या कि कोई भी बीम हो जहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट होगा वहाँ पे हमें क्या करना है, फ्री एंड ले लेना है। तो यहाँ पे दोनों तरफ अगर फिक्स्ड सपोर्ट है तो हमें दोनों तरफ फ्री एंड लेना होगा, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है, टेकन ऑन बोथ एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है A simply supported beam of a span L rigidity EI carries a point load W at its center, then maximum deflection at its center is। ये तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आया है और आपको हर बीम जो स्टैंडर्ड बीम है और हर लोडिंग कंडीशन के लिए आपको मुँहज़बानी याद होनी चाहिए कि किसका स्लोप कितना होगा और किसका डिफ्लेक्शन कितना होगा जब लोड का कंडीशन ये रहे। ठीक है, तो आशा है ये सबका सही हुआ होगा। इसका सही आंसर है WL/48EI जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कॉलम ऑफ लेंथ L हैविंग बोथ एंड फिक्स्ड इट्स इक्विवेलेंट लेंथ विल बी। यदि दोनों एंड फिक्स है किसी कॉलम का तो उसका इक्विवेलेंट लेंथ होता है L/2 यानी कि हाफ, जो कि यहाँ है ऑप्शन सी पे 0.5L। ठीक है, पाँचवा का ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए लॉन्ग कॉलम इज। स्लेंडरनेस रेशियो लॉन्ग कॉलम का तो जाहिर सी बात है 120 से बड़ा होता है लॉन्ग का, तो इस हिसाब से एबव 80 यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा धुंधला है। द स्लोप ड्यू टू पॉइंट लोड P एक्टिंग एट मिड स्पैन इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L। स्लोप क्या होगा यदि एक फोर्स P लग रहा हो मिड पे और बीम का टाइप कैसा है, तो है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होगा, यानी कि इसका सही आंसर है PL²/16EI जो कि ऑप्शन बी पे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अवॉइड टेंशन इन ए मशीनरी एट द बेस B ऑफ द बॉल द इसेंट्रिसिटी L शुड बी। इसेंट्रिसिटी E या L जो भी हो, इसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए, तो B/6 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए सही है, लेस देन और इक्वल टू B/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द सपोर्ट विच रेस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑफ ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल मोशन इज नोन एज। अच्छा, वैसा कौन सा सपोर्ट है जो ना तो बीम को आगे पीछे होने देता है और ना घूमने देता है, तो दोनों रोक देता है कौन, फिक्स्ड सपोर्ट है जो दोनों को रोक देता है। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ सेम स्पैन कैरीज द सेम लोड इफ द फर्स्ट बीम कैरीज द टोटल लोड एज ए पॉइंट लोड एंड इट्स at its center and the other UDL over the whole span, then the ratio of maximum slope of first beam to second beam। और दोनों के मैक्सिमम स्लोप को डिवाइड कर दीजिए तो आप पाएंगे कि इसका सही आंसर आता है 1.5:1, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है, 1.5:1, 1.5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैंटिलीवर बीम कैरीज UDL ऑफ W पर यूनिट लेंथ ओवर इट्स इंटायर स्पैन L। इफ द स्पैन इज हाफ देन इट्स स्लोप एट फ्री एंड विल बिकम। आप L के जगह L/2 रख दीजिएगा तो क्या हो जाता है, LQ वहाँ रहता है तो L/2 का Q हो जाएगा मतलब L/8, यानी कि इसका सही आंसर है 1/8, ऑप्शन सी सही है 12th का। 13th क्वेश्चन है व्हेन लेंथ ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर इज लार्ज एज कम्पेयर टू एज लेटरल डायमेंशन इट्स फेलियर में अकर ड्यू टू बकलिंग। बी में है लेटरल डिफ्लेक्शन, सी में है दोनों यानी कि
सही बात है। अगर लंबी बीम होती है यानी लॉन्ग कॉलम के लिए बकलिंग और लेटरल डिफ्लेक्शन दोनों तो एक ही बात है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंकाइन फार्मूला होल्ड्स गुड फॉर। रंकाइन फार्मूला हम किसके लिए यूज करते हैं, यानी कि किसके लिए ये अप्लीकेबल होता है, तो ये शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है मोमेंट रिक्वायर्ड एट वन एंड ऑफ अ मेंबर टू प्रोड्यूस यूनिट एंगल ऑफ रोटेशन एट द एंड इज कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं, तो इसे स्टिफनेस फैक्टर कहते हैं। जितना मोमेंट चाहिए यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए उस मोमेंट को स्टिफनेस फैक्टर यहाँ पे कहेंगे। अगला क्वेश्चन है अ बीम इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड सिंपली सपोर्टेड एट द अदर एंड। इफ अ मोमेंट m is applied at the simply supported end, the moment induced at the fixed end is। अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ फिक्स्ड एंड है, एक तरफ सिंपल सपोर्ट है, तो हम सिंपल सपोर्ट की तरफ अगर m मोमेंट लगाते हैं तो फिक्स्ड एंड की तरफ कितना मोमेंट प्रोड्यूस होगा, तो m/2 होता है। इसका सही आंसर बी सही है, ऑप्शन बी m/2। नेक्स्ट है द मोमेंट टू बी अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ ए प्रोप्ड कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI टू प्रोड्यूस अ रोटेशन ऑफ थीटा एट दैट एंड द मोमेंट इज। ये कह रहा है कि एक प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है जो L लेंथ का है और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI है। अगर हमें थीटा रोटेशन प्रोड्यूस करना है तो कितना मोमेंट लगाना होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका सही है 4 EI थीटा बाई L। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर ऑफ ए फिक्स्ड बीम कैरिंग ए सेंट्रल पॉइंट लोड अकर एट। अच्छा, अगर एक फिक्स्ड बीम में सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा हो तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर दोनों एंड से कितनी दूरी पर होता है। 18th क्वेश्चन का सही आंसर है सी 1/4 ऑफ स्पैन, यानी कि L/4 पे होता है दोनों तरफ। अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ अ फिक्स्ड बीम इज डैश। द एरिया ऑफ फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है। ये आप इस फिगर से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। At the intermediate support of a continuous beam, bending moment are developed। अच्छा, इंटरमीडिएट सपोर्ट पर कंटिन्यूस बीम के किस तरह का बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है, हॉगिंग। चलिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। आशा है आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के बाद। जय हिंद।